गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है मेज़रमेंट इन कंपास सर्वे। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले में एंगल ऑफ टिप तक पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे मेज़रमेंट इन कंपास सर्वे। मतलब कंपास सर्वे में मेज़रमेंट कैसे करते हैं कंपास सर्वे से। ठीक है, तो ये इस पे क्वेश्चंस आते हैं, बियरिंग के क्वेश्चन आते हैं, फोर बियरिंग, बैक बियरिंग, ये सब निकालने के लिए तो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं। ठीक है, और यही हमारा इस चैप्टर में क्या है, लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए आज सबसे पहले सब पढ़ लेते हैं। पहला होता है फोर बियरिंग। फोर बियरिंग, तो बियरिंग जो होती है, देखिए बियरिंग मैंने बता दी थी, एंगल मेज़र किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू कहाँ से, या तो ट्रू मेरिडियन से या तो मैग्नेटिक मेरिडियन से। तो बियरिंग मेजर्ड, फोर बियरिंग कहते हैं। फोर बियरिंग वो होता है बियरिंग मेजर्ड फ्रॉम वन स्टेशन टू एडजेसेंट अनदर। मतलब एक स्टेशन से आप दूसरे स्टेशन पे एंगल मेजरमेंट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स की डायरेक्शन। मतलब जहाँ से आपका सर्वे स्टार्ट हो रहा है वहाँ से जो एक स्टेशन से लेके दूसरे स्टेशन के मिड में जो एंगल मेज़र किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रू मेरिडियन या मैग्नेटिक मेरिडियन, उसी को हम क्या कहते हैं, फोर बियरिंग कहते हैं। तो एक्चुअल में आपको पता है मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, क्यों चेंज होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है पृथ्वी का बार बार चेंज कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो भी हमारी रीडिंग ली जाती है वो हमारी ट्रू मेरिडियन से ली जाती है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक स्टेशन हमारा ए है, दूसरा स्टेशन हमारा बी है। तो अगर मैं इस पे पोल्स बना दूं, ठीक है, इस तरीके का, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, और बी पे भी बना लूँ नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो अगर इसके और इसके मिड में मैं एंगल मेज़र करूँगा, देखिए ऐसे करके, तो कैसे एंगल मेज़र किया जाएगा भाई, कहाँ से मेज़र किया जाता है। तो ये कि फोर बियरिंग में ए से बी पर जो एंगल मेज़र किया जाएगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ट्रू मेरिडियन। तो ट्रू मेरिडियन मतलब ये जो थीटा बनेगा, थीटा ए, ठीक है, थीटा ए, तो इसको हम क्या कहेंगे, फोर बियरिंग। मतलब ए से बी की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारा क्या जो उस एंगल बनेगा उससे क्या कहते हैं, फोर बियरिंग। तो ये थीटा ए क्या हो गया, फोर बियरिंग। ठीक है, तो ए बी लाइन के लिए, ए बी लाइन के लिए थीटा ए क्या हो गया, थीटा ए क्या हो गया, फोर बियरिंग। ठीक है, ठीक है, तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो डेफिनेशन लिखवा देते हैं। तो ये हो गया बियरिंग मेजर्ड फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन या एडजेसेंट, वन स्टेशन टू एडजेसेंट another station in direction of traverse, ठीक है, is called four bearing। ठीक है, इसके बाद सेकंड आता है बैक बियरिंग। तो बैक बियरिंग क्या होता है, बैक बियरिंग इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो अगर बैक बियरिंग अगर मेज़र करने कहा जाए तो मतलब जिस स्टेशन, आगे स्टेशन से पीछे स्टेशन पे जो भी एंगल मेज़र किया जाएगा, जैसे ए से बी मेज़र किया था, इस बार क्या करें, बी से ए मेज़र करेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो गई बियरिंग मेजर्ड फ्रॉम वन स्टेशन टू एडजेसेंट प्रीवियस स्टेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स। ट्रैवर्स मतलब सर्वे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर मेज़र किया जाएगा तो उससे हम क्या कहेंगे, बैक बियरिंग। ठीक है, चलिए इसी पिछले फिगर से समझ लेते हैं। तो अगर ये ए से बी लाइन के लिए मेज़र किया, अब बी से ए के लिए करेंगे, तो बी से ए के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा एंगल, देखिए ये एंगल ऐसे हो गया ना, नॉर्थ से ही लेंगे क्योंकि ट्रू बियरिंग है। तो ये क्या हो गया, थीटा बी, थीटा बी हो गया।
तो यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए बी लाइन के लिए, या फॉर ए बी लाइन थीटा बी इज बैक बियरिंग। ठीक, तो अगर हमें इसको इस तरीके से टेबल में समझना है तो टेबल में समझ सकते हैं। देखिए इस तरीके से इसका टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फोर बियरिंग, ये हो गया बैक बियरिंग। ये लाइन ए बी लाइन है और ये लाइन क्या हो गई, बी ए। ठीक है, सिंपल सी बात है। जरा इस फिगर को देखिए, एक ए बी लाइन के लिए, तो ए बी लाइन के लिए फोर बियरिंग क्या है, थीटा ए। तो फोर बियरिंग क्या हो गया, तो फोर बियरिंग लाइन ए बी के लिए क्या हो गया, थीटा ए। और लाइन बी ए के लिए क्या हो गया, जरा फिगर फिर से देखते हैं। बी ए लाइन के लिए फोर बियरिंग क्या हो गया, बी ए लाइन के लिए फोर बियरिंग क्या हो गया, देखिए वो क्या हो जाएगा, थीटा बी। ठीक है, अब बैक बियरिंग देखिए, अगर बैक बियरिंग ए बी लाइन के लिए, ए से बी लाइन के लिए बैक बियरिंग क्या हो जाएगा, ए से बी लाइन के लिए बैक बियरिंग हो जाएगा थीटा बी। और बी ए लाइन के लिए बैक बियरिंग क्या हो जाएगा, बी ए लाइन के लिए बैक बियरिंग वो हो जाएगा थीटा ए। ठीक है, थीटा ए, सिंपल सा है। ठीक है, तो ये देखिए ये आपको समझ में आया। ठीक है, तो जरा हम इसका देखिए, इसको समझते हैं। इस तरीके से हमने मेज़र किया है। देखिए बहुत ही सिंपल सा, ऐसे करके यू ए और ये हो गया बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। तो ये हमारा कितना एंगल बना रहा है, थीटा ए। और ये ऐसे अगर हम इस एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल कितना बनेगा, थीटा ए। ठीक है, और ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा बी। ठीक है, तो अब हम ज़रा इसको समझते हैं। अगर किसी फॉर अ लाइन, देखिए एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो अगर देखिए फोर बियरिंग कितना है, फोर बियरिंग देखिए, जो किसी लाइन के लिए डिफरेंस ऑफ फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग, इसको मॉड में ले लें, इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए अगर किसी लाइन ए बी लाइन है, ये तो ए बी लाइन है या कोई भी लाइन है, उसके लिए फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसे समझने वाली चीज़ है, ये समझने वाली चीज़ है। ठीक है, यदि ये मोड लगाया जो है, इसका भी मतलब समझना है। तो मतलब इसका ये नहीं कि फोर बियरिंग पहले है तो पहले ही लिखा जाएगा, ऐसा नहीं। कभी फोर बियरिंग बाद में भी लिखा जा सकता है, बैक बियरिंग पहले लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं सबसे पहले। तो इसके दो पार्ट में कर देते हैं इसको। इफ़ फोर बियरिंग, अगर फोर बियरिंग 180 से कम है तो बैक बियरिंग का फॉर्मूला क्या हो गया पता है, बैक बियरिंग का फॉर्मूला हो जाएगा फोर बियरिंग प्लस 180 डिग्री। और यदि देखो स्टार बना देते हैं दोनों, इफ़ फोर बियरिंग ग्रेटर देन 180 डिग्री है, 180 से ज़्यादा है, तो बैक बियरिंग क्या हो जाएगा, बैक बियरिंग हो जाएगा फोर बियरिंग माइनस 180 डिग्री। देखिए फॉर्मूला चेंज हो गया। अगर फोर बियरिंग 180 से ज़्यादा है तो ऊपर वाले केस में देखिए फोर बियरिंग कितना है, ज़्यादा है क्या 180 से, नहीं ज़्यादा है। फोर बियरिंग कितना है, थीटा है, 0 से 90 से कम ही है। ठीक है, तो इसमें बैक बियरिंग क्या हो जाएगा, बैक बियरिंग हो जाएगा फोर बियरिंग प्लस 180 डिग्री। फोर बियरिंग में हम क्या करें, 180 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, बैक बियरिंग। ठीक है, तो ज़रा फिगर को देखिए, तो थीटा बी क्या हो जाएगा, अगर हम इसको लिखें तो इसको
बैक बियरिंग कितना है, थीटा बी इज इक्वल टू 4 बियरिंग थीटा ए प्लस 180 डिग्री हो गया। देखिए क्लियर है। ये किस केस में था, ये 4 बियरिंग जब 180 से कम है। अब देखिए 4 बियरिंग 180 से ज़्यादा कब हो जाएगा, जब हम बी ए लाइन के बारे में, तो ये जो